Hello guys, again this is Kapil here in front of you. I am here with the summary of 19th chapter of your novel, The Invisible Man. डॉक्टर कैंप उसके कमरे में आते हैं और आगे उससे पूछते हैं कि ये किस तरीके का शोर शराबा था। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सब एकदम फिट है। और वो तुरंत वो क्रॉकरी जो टूटी हुई पड़ी रहती है, वो ग्लास टूटा पड़ा रहता है, उसके बारे में पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं, मेरे हाथ से मतलब मेरे हाथ में थोड़ा झटका आ गया था, उसकी वजह से ये लग के उससे टूट गया। और डॉक्टर और वो उसके बारे में बताता है कि मैं बहुत ठीक सोया, ये सब बातें चलती रहती हैं। डॉक्टर कैंप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और उसे एश्योरेंस दिला, वो उससे बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में ये बात छप चुकी है, इनविजिबल मैन के बारे में उसके सारे किस्से न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें एकदम सेफ हो, तुम्हें कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है। और वो उससे पूछते हैं कि वो किस प्रकार से इनविजिबल हुआ, उसकी कहानी जानना चाहते हैं। तो वो अपनी कहानी विस्तार से बताना शुरू करता है। वो कहता है कि स्टार्टिंग में मैं मेडिकल स्टूडेंट था, बट जब मैं चेसल्टो विज़िट करने गया तो वहाँ मुझे पता लगा लाइफ के फिनोमेना के बारे में कि किस तरीके से पिगमेंट को यूज़ करके, कम करके और लाइट को उसके आर पार किया जा सकता है और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, चीज़ों को इनविजिबल किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी। तो फिर मैंने फ़िज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, उसने फिर फ़िज़िक्स का अध्ययन करना शुरू किया और बाद में उसने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। वो रिसर्च कर रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को इनविजिबल बनाया जाए, एनिमल्स को या मैंस को किस तरीके से इनविजिबल बनाया जाए, उस पर रिसर्च कर रहा था। वो बताता है कि उसका जो प्रोफेसर था एल्बर्ट, वो बहुत बेकार था। ऑलिवर बेसिकली वो बहुत बेकार था, वो एक नंबर का चोर था। वो लोगों के जो प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, फॉर्मूलाज हुआ करते थे, उन्हें चुरा के वो खुद से बेचता था, उन्हें अपना नाम देके। और इसीलिए उसने उसके साथ ये काम नहीं किया, ये प्रोजेक्ट नहीं किया, इसीलिए उसने अपने फार्मूलेज को कभी उसे बताया नहीं और लोगों के सामने नहीं आने दिया कि वो अपने फार्मूलाज को मेरे फार्मूलाज को चोरी करके कहीं उन्हें अपना ना बना दे, उन्हें कॉपी करके। और इसीलिए मैं अकेले इस प्रोजेक्ट में काम करता रहा। और फिर उसके और डॉक्टर कैंप के बीच में कुछ बातें, हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं। और उसके बाद फिर वो बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है। वो बहुत गरीब हुआ करता था, वो सोचता था कि इस तरीके से पढ़ा के, ये छोटा मोटा काम करके किस तरह कहाँ से मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा। तो उसने सोचा कि जब मैंने इनविजिबल होने का फॉर्मूला बना लिया है, तो क्यों ना मैं खुद को इनविजिबल करके और रॉयल लाइफ जीऊँ, क्यों ना मैं चोरी करूँ। और उसने चोरी करने का सहारा लिया, चोरी करने का उसने डिसीज़न लिया और सबसे पहले उसने चोरी उसके खुद के घर में स्टार्ट की। और उसने अपने फादर के रखे हुए पैसों को चुरा लिया, जो कि उसके फादर के थे भी नहीं। और इस सदमे से उसके फादर खुद को उबार नहीं पाए और उन्होंने खुद को गोली मार ली। So guys, this was a summary of your 19th chapter. Again, I'll be here with the 20th chapter. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. Keep smiling and keep studying. Thank you for watching my videos and thank you for your likes, your comments and your subscribe.